बदला न सारा यू यू यू, सारा का सारा न्यू न्यू न्यू, मैं हैप्पी हैप्पी क्यों क्यों क्यों, मैं बिजी बिजी हूँ धीमे धीमे स्लोली स्लोली, I'm learning सीखो वीखो नई जुबान, धीमे धीमे स्लोली स्लोली, I'm learning सीखो वीखो नई जुबान। उड़ान शिक्षा केंद्र द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम इंग्लिश विंग्लिश में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम द्वारा हम आम बोलचाल की अंग्रेजी भाषा सीखने और बोलने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव है कि जब हम इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा में बात करें तो हम आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस से बोलें। जैसे इस भाषा की जानकारी बढ़ती है, हमारे मन का डर या संकोच कम होगा और भाषा का सुधार जैसे इम्प्रूवमेंट होगी। हमारे लास्ट एपिसोड का विषय था शेप्स। आज का विषय है परिवहन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसपोर्ट। चर्चा करेंगे, इससे संबंधित गीत सुनेंगे और ग्रामर का भी अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करें। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। Good morning, ma'am. What is our topic today? Good morning. Tell me, how did you come here? कैसे आए? How did I come here? I missed my bus, so I came walking. Okay. Then today let's talk about different types of transport, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं इस पर एक गेम खेलती हूँ तुम्हारे साथ। मैं एक शब्द बोलूंगी और उससे संबंधित तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन के तरीके बताने होंगे। रेडी? Yes, ma'am. वाटर, Horse carriage, घोड़ा गाड़ी, even elephants, हाथी, car, bus, train, bicycle, motorbikes, scooter, etc. एयर, Aeroplane, हवाई जहाज, helicopter, air balloons. वेरी गुड आंसर्स। ओके, अनदर क्वेश्चन। क्या इन सब में कोई बदलाव या चेंजेस आए हैं? Of course, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स तो पैदल या जानवरों का ही इस्तेमाल करते थे। राजा महाराजा तो हॉर्स और एलिफेंट से ट्रेवल करते थे एंड अदर यूज्ड टू वॉक और गो बाय ब्लॉक कार्ट। तुम्हें ज्यादा कौन सा पसंद है? What would you choose to travel in? और कहाँ जाना चाहोगे? Where would you like to go? आई लाइक ट्रेन ट्रेवलिंग द बेस्ट। मुझे रेलगाड़ी में ट्रेवल करना बहुत अच्छा लगता है। आई वुड लाइक टू गो टू आगरा टू सी द ताजमहल। इंडियन रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और सबसे पुराना भी। इसका एक बहुत फेवरेट ट्रेन है, याद है कौन सा? अधिकतर लोग टॉय ट्रेन भी कहते हैं। अच्छा, इन सब विभिन्न ट्रांसपोर्टेशंस को चलाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है? ओल्ड ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स में तो कोई खास चीजों की जरूरत नहीं थी, बट नाउ विद द न्यू मोड्स यानी साधनों के लिए वी नीड पेट्रोल, डीजल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। मैम, आपको कोई और चेंजेस या बदलाव ध्यान में आ रहे हैं? वेल, वन वेरी बिग चेंज इज कि ये न्यू व्हीकल्स यानी वाहनों को चलाने के लिए चालक को इनकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जैसे अनदर चेंजेस के ट्रांसपोर्टेशन के साधन अब मनोरंजन के साधन भी साथ साथ में बन गए हैं। कैन यू टेल आवर लिसनर्स हाउ? People now go for trekking, mountain climbing, paragliding, boating इत्यादि। इनके लिए भी उन्हें प्रोफेशनल गाइड्स और इक्विपमेंट्स इज नेसेसरी। इन सब से कितने लोगों को अब जॉब मिल रहे हैं। दैट इज गुड, पर एक दुख की बात जो है कि हमारे देश में विकलांगों को यानी कि हैंडीकैप्ड लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं बहुत कम है। उनके लिए ट्रैवल करना काफी मुश्किल होता है एंड आई थिंक हम सबको मिलकर इस पर सोच विचार करना चाहिए। मैम, आई विल सर्टेनली डिस्कस इट विद माय फ्रेंड्स। आपको रेलगाड़ी पर वो गाना याद है? रेलगाड़ी रेलगाड़ी
रेलगाड़ी छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। धड़क धड़क लोहे की सड़क, धड़क धड़क लोहे की सड़क। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। फुलाए छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत, बाजरा धान बुड्ढा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान, चाय की दुकान, पुल पग डंडी टीले पे झंडी, पानी का कुंड पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हाट, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार। रेलगाड़ी। Ma'am, some grammar words I don't know how to use. For example, can, could, may, might. These are tricky because these are modal verbs. हम इनको पहले भी कर चुके हैं. We've said that they are helping words. ये help the verb to give us a better meaning. And अगर चाहो तो इनका फिर से हम अभ्यास कर सकते हैं. Let us take the word could. I will make a sentence. She said we could go by bus. उसने कहा कि हम बस से जा सकते हैं. बताओ इसकी स्टेटस क्या है? As the past tense of can. He could cycle when he was 4 years old. 4 साल की उम्र में वह साइकिल चला सकता था. To show what was possible, संभव in the past. Could you buy some tickets for me? क्या आप मेरे लिए टिकट खरीद सकते हो? To ask someone to do something. किसी से कुछ काम करवाना. Could I ask you a question? क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? To ask if someone is able or allowed to do something. My grandmother could speak English. मेरी दादी इंग्लिश बोल सकती थी. I want to do another exercise now. See, हम एक ही बात को एक से अधिक तरीकों से कह सकते हैं. जब हम ऐसे करते हैं तब वाक्य तो वही रहता है, परंतु उसका अर्थ बदल जाता है और इसे व्याकरण ग्रामर में कहते हैं वाक्य परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. अगर उसके हम कुछ उदाहरण लें तो लेट अस सी, दे विल गो लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव सेंटेंस पूछूं तो उसका एक उदाहरण ये है, डिड दे नॉट एंजॉय ट्रैवलिंग बाय ट्रेन? क्या उन्हें ट्रेन से सफर करने में मजा नहीं आया? इसको आप बदली करिए एंड मेक इट इनटू असर्टिव यानी निश्चयात्मक. निश्चयात्मक assertive. They enjoyed traveling by train. उन्हें ट्रेन से सफर करने में बहुत मजा आया. नेक्स्ट, विस्मय आदिबोधक एक्सक्लेमेटरी. व्हाट अ ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन. ये कितना सुंदर रेलवे स्टेशन है. सकारात्मक affirmative. It is a beautiful railway station. यह एक बहुत सुंदर रेलवे स्टेशन है. विद्यार्थक यानी कि इम्पेरेटिव. प्लीज ओपन द डोर. कृपया दरवाजा खोलें. प्रश्नवाचक interrogative. Will you please open the door? आप कृपया करके दरवाजा खोलेंगे. देन नेक्स्ट वन, प्रथम अवस्था यानी कि पॉजिटिव. गुड्स ट्रेन इज एज फास्ट एज एन एक्सप्रेस ट्रेन. मालगाड़ी एक्सप्रेस गाड़ी जितनी तेज चलती है. द्वितीयावस्था comparative. Goods train is not as fast as an express train. मालगाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन जितनी तेज नहीं चलती. नकारात्मक और नेगेटिव. देयर इज नो गेन विदाउट हार्ड वर्क. कठिन परिश्रम के बिना कुछ नहीं हासिल हो सकता. सकारात्मक affirmative. Where there is hard work there is gain. कठिन परिश्रम से ही कुछ हासिल हो सकता है. Now practice some simple conjunctions like and, but, or with your friends. मैं यह कर सकता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है. I do it because I like it. जब तक बारिश नहीं बंद होती यहाँ प्रतीक्षा करते हैं. Let us wait here till the rain stops.
जब तक आपके पास डिग्री नहीं है, आप वकील नहीं बन सकते। You cannot be a lawyer unless you have a law degree. जब मैं जवान था, परिस्थिति और थी। Things were different when I was young. Our next exercise is to join sentences with conjunctions. Two separate sentences and we will join them with conjunctions to make them one sentence. The first one is, he was very angry. He kept quiet. वह बहुत गुस्से में था, वह चुप रहा. He was very angry. Still he kept quiet. वह बहुत गुस्से में था, फिर भी वह चुप रहा. We rang the bell. Nothing happened. हमने घंटी बजाई, कुछ नहीं हुआ. We rang the bell but nothing happened. हमने घंटी बजाई, फिर भी कुछ नहीं हुआ. He was late for the class. He was punished by the teacher. वह क्लास के लिए देरी से आया. टीचर ने उसे दंड दिया. He was late for the class. Therefore he was punished by the teacher. वह क्लास में देरी से आया, इसलिए टीचर ने उसे दंड दिया. The sun is very hot. You should take an umbrella. धूप बहुत तेज है. तुम्हें छाता ले जाना चाहिए. The sun is very hot. You should take an umbrella. धूप बहुत तेज है, इसलिए तुम्हें छाता लेना चाहिए. You can have an ice cream. You can have a chocolate. तुम आइसक्रीम ले सकते हो. तुम चॉकलेट ले सकते हो. You can have an ice cream or you can have a chocolate. तुम आइसक्रीम ले सकते हो या चॉकलेट ले सकते हो. मैम, मुझे मुहावरे और कहावत बहुत अच्छे लगते हैं. मैं रोज दादी से पूछ कर आऊंगा. आप इंग्लिश में अनुवाद करेंगी? Certainly. लालच बुरी बला है. Greed is the root of all evil. जैसी करनी वैसी भरनी. As you sow, so shall you reap. And now let us put words in the pitara. CHOOSE choose यानी चुनना. TRAVEL travel यानी यात्रा करना. TRAVELLER traveler यानी यात्री. QUALIFICATION qualification यानी योग्यता. कार्यक्रम समाप्त करने से पहले अपने श्रोताओं को बताओ कि आज हमने क्या सीखा. आज हमने सीखा ग्रामर में मॉडल वर्ब्स, फिर वाक्य परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, प्रोवर्ब और कंजक्शन पर सेंटेंसेस. फिर हमने पिटारे में कुछ शब्द डाले. और इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं. रोज मिलेंगे सुबह शाम. सुनना ना भूलिएगा. बाय बाय. धीमे slowly slowly I'm learning सीखूं नई